नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। वक्फ बोर्ड देश की एक ऐसी संस्था है जिसके पास बेहिसाब ताकत और अकूत संपत्ति है। खास बात यह है कि बोर्ड के फैसले में ना तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और ना ही इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड अक्सर जमीन और उससे जुड़े विवादों में घिरा रहता है। लिहाजा केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कतरने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन करने को तैयार है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि वक्फ बोर्ड के कानून में किस तरह के बदलाव करने वाली है केंद्र सरकार। तो सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के प्रस्तावित प्रावधानों में वक्फ एक्ट में 40 से ज्यादा संशोधनों का प्लान है। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी। वक्फ की बेहिसाब ताकत पर लगाम। असीमित अधिकारों पर लगेगा अंकुश। चालीस से ज्यादा संशोधनों पर लगी मुहर। संशोधन से बदलेगा वक्फ बोर्ड का रूप। देश की सबसे धनी संस्थाओं में से एक वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर मुहर लगा दी गई है। इन संशोधनों के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर रही है और संसद में इसी हफ्ते संशोधन संबंधी बिल पेश किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे न केवल वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी बल्कि संशोधन से जरूरतमंद गरीब मुसलमानों को भी फायदा पहुंचेगा। बीते शुक्रवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो है वो वक्फ बोर्ड कानून में अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है और सूत्रों की माने तो 40 से ज्यादा संशोधन जो है वो इस अमेंडमेंट बिल में सरकार लेकर आ सकती है। और सूत्रों का ये भी कहना है कि संसद के इस मानसून सत्र में जो है वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल में जो है वो सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर उसको एक नए कानून का रूप देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में कई तरह के संशोधन किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये किया जा रहा है कि संपत्तियों पर कब्जे को लेकर जो अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है उसमें कटौती की जाएगी। दरअसल 1954 में लागू किए गए वक्फ एक्ट में समय समय पर संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ को इसके लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कोई दावेदार है तो संपत्ति साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। शिकायत सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जा सकती है। वक्फ बोर्ड के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में वक्फ पर समय समय पर जमीनों के कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो हैं ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आम मुसलमानों की तरफ से आ रही थी, जो आम हमारे मुस्लिम समाज है जिनके डेवलपमेंट के लिए ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां होती हैं। वहां से शिकायतें आ रही थी कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका मिसयूज करना, इलीगल इंक्रोचमेंट करना, अवैध कब्जे करके उनको बेचा जाना, ये ऐसी बहुत शिकायतें आ रही थी। हमारी मोदी और योगी सरकार इसका हमेशा मानना है कि जो मुस्लिम समाज के हित की बात है वो सर्वोपरि रूप से होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के इन्हीं निरंकुश अधिकारों में कटौती करने के लिए सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस एक्ट में संशोधन के बाद वक्फ
बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा और राजस्व की जांच होगी। विवादित पुरानी संपत्तियों का फिर से सत्यापन कराना होगा। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया जाएगा। बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ के पैसे गरीब मुसलमानों पर खर्च हों, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन का अधिग्रहण करेगा तो उससे पहले उसकी पूरी जांच होगी, सर्वे होगा और उस सर्वे टीम के अंदर जो है वो सरकारी अधिकारियों की प्रतिनिधित्व भी रहेगा और साथ में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरीके की डिस्प्यूट की शिकायत करेगा तो वो कोर्ट जा सकता है या सरकार के पास जाकर दरवाजा खटखटा सकता है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गरीब मुसलमानों को भी उनका हक मिल सकेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है। आज समय के तगादा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। कैबिनेट बैठक में वक्फ बोर्ड में संशोधन की मुहर लग जाने के बाद इसी सत्र से वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले इस एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। 5 अगस्त मोदी सरकार के लिए खास तारीख मानी जाती है क्योंकि इसी दिन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किया गया था। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि वक्फ एक्ट में संशोधन का महत्वपूर्ण बिल भी आज ही संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन आज ये बिल संसद के पटल पर नहीं रखा गया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में कब रखा जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। ये माना जा रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को आज यानी 5 अगस्त को सरकार संसद में लाकर पास करा सकती है। उसके पीछे कारण ये था कि 2019 में मोदी सरकार 2 बनने के बाद 5 अगस्त को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म करने का बिल भी 5 ही अगस्त को लाया गया और राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी जो है वो 5 अगस्त को ही किया गया था। उसी कड़ी में इस बिल को भी 5 अगस्त को ही संसद में लाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब सरकार के सूत्रों की माने तो संसद के मानसून सत्र में ही इस बिल को लाया जाएगा। 7 अगस्त या 8 अगस्त को सरकार जो है इस बिल को राज्यसभा में अब पास करने के लिए ला सकती है। वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित बदलावों को लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्षी दल जहां वक्फ कानून में बदलाव पर एतराज जता रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि इन बदलावों से न केवल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी बल्कि गरीब मुसलमानों को भी उनका हक मिल सकेगा। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित कानून पर क्यों मचा है सियासी घमासान। तो आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधन को वक्फ की स्वायत्तता छीनने का कदम बताया, जबकि बीजेपी ने इसका समर्थन किया। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से जुड़ा बिल अभी संसद में पेश भी नहीं है, लेकिन सियासी हलकों में सियासत तेज है। आलम यह है कि विपक्षी दलों ने अभी से केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया है। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में कई बड़े बदलाव कर सकती है। बस इसी के बाद से सियासी दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है।
AIMIM ने तो संशोधन की अटकलों के बीच केंद्र पर वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश का आरोप लगा दिया, जबकि बीजेपी ने इसे नाक का सवाल नहीं बनाने की नसीहत दी। प्रपोज अमेंडमेंट से जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर सरकार इस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम को लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहती है तो ये स्वागत योग्य है। और जहां तक वक्फ की व्यवस्था का सवाल है, सिस्टम का सवाल है, उसको आप टच मी नॉट मत बनाइए। कुछ लोगों ने वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया, और जब तक वक्फ का सिस्टम टच मी नॉट की सनक, सोच और संकीर्ण सियासत से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक इस समस्या के समाधान पर हमेशा इसी तरह का व्यवधान खड़ा होता रहेगा। और कुछ लोगों की आदत हो गई है कि हर समावेशी सुधार हो, चाहे संवैधानिक सुधार हो, सांप्रदायिक वार उस पर करो। यूं तो वक्फ बोर्ड अलग अलग मौकों पर अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन ये देश का एक धनी बोर्ड है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ के पास हैं। देश में सेना और रेलवे के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 प्रॉपर्टीज। इतना ही नहीं, हर साल हजारों लोग बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति देते हैं, जिससे इसकी दौलत बढ़ती ही जा रही है। जितनी संपत्ति बढ़ती गई, उतने विवाद भी वक्फ के खाते में जुड़ते गए। ऐसे में भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए इस संगठन की शक्तियां कम करने पर विचार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। वक्फ के अधिकार को कटौती करके कैसे रेगुलराइज कर रहे हो? आप रेगुलराइज करिए, आप सारी चीजों के ऊपर सरकार की तरफ से सख्ती दिखाइए। जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर वक्फ की कब्जा किए हुए लोग बैठे हैं, उन प्रॉपर्टियों को वक्फ को हैंड ओवर करिए। आप वक्फ के अधिकारों में क्यों कटौती कर रहे हो? इसके पहले 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान वक्फ कानून में बड़ा बदलाव हुआ था। बताया जाता है कि तब वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई थी, जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है। मतलब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है और उसे कोई कागज भी नहीं दिखाने होंगे, बल्कि सारे दस्तावेज दूसरी पार्टी को दिखाने होते हैं। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि उसके इस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि यूपी की सत्ता में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल भी इस फैसले में सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब माना जा रहा है कि इस कानून में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड से माफिया राज खत्म करने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष के तेवर देख लगता नहीं कि सरकार के लिए ये काम इतना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्फ बोर्ड में इस्लाम धर्म को मानने वाले धन संपत्ति का दान करते हैं। ये देश की दौलतमंद संस्थाओं में से एक है, लेकिन इस पर कई बार संपत्तियों के कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वक्फ बोर्ड क्या है और इस पर क्यों लगते रहे हैं आरोप। तो आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते हैं कि ये भू माफियाओं की तरह से काम करता है। बोर्ड के खिलाफ कहीं सुनवाई नहीं हो सकती, लिहाजा अपनी जायज संपत्तियों के मालिक जमीनों के दस्तावेजों के साथ भटकते रहते हैं। देश में वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों के साथ साथ अकूत संपत्ति भी है। खास बात यह है कि इन संपत्तियों को लेकर न तो उनको राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार कोई सवाल पूछ सकती है। यहाँ तक कि किसी अदालत को भी वक्फ की संपत्तियों पर होने वाले विवाद में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। लेकिन वक्फ के इन्हीं असीमित अधिकारों पर केंद्र सरकार कानून बनाकर कैंची चलाने जा रही है।
दरअसल वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले दान करते हैं। मैं इस समय पर लखनऊ के लालबाग चौराहे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको तमाम इमारतें नजर आएंगी और इन्हीं इमारतों में ऊपर आपको मस्जिद नजर आएगी और मस्जिद के नीचे तमाम दुकानें। ऐसे ही हालात तमाम उन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर हैं जो वक्फ बोर्ड में तो दर्ज हैं, लेकिन उन दुकानदारों का वक्फ बोर्ड के साथ या फिर उसके मालिकान हक को लेकर के विवाद चल रहे हैं। वक्फ को लेकर उठते रहे विवादों का भुक्तभोगी है ओमकार और उसका परिवार। लखनऊ के तालकटोरा इलाके में करीब 15 बीघे की जमीन पर उनका दावा है। इस बेशकीमती जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए की है, लेकिन इस जमीन पर कब्जा शिया वक्फ बोर्ड का है। हम लखनऊ के तालकटोरा इलाके में एक ऐसी ही जमीन पर खड़े हैं। ये तालकटोरा इलाके का ये करीब 15 बीघे की ये जमीन है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, लगभग 30 करोड़ से अधिक की ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पर शिया वक्फ बोर्ड का अपना दावा है कि उस ओमकार के पास इस जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज 1862 से लेकर 1984 तक के मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जमीन पर उनका कब्जा नहीं है। हम लोगों ने जमा किया, उसके बेसिस पे ये सारी जमीनें हम लोग के नाम से चढ़ा दी गई, लेकिन वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये जमीनें हमको नवाब ने ही पहले से ही हमको बोर्ड को दे दी हैं। सरकार के वक्फ एक्ट में संशोधन के बिल को लेकर मुस्लिम समाज में अलग अलग राय है। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक सवाल सरकार की नीयत का है, जबकि उत्तराखंड और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों का मानना है कि वक्फ बोर्ड में जारी भारी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार का ये कदम जरूरी है। कि ये नीयत ठीक है कि नहीं, क्या सरकार प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहती है, उन प्रॉपर्टीज को भी नॉन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहती है जो वाकई वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी वक्फ एक्ट में, क्योंकि कभी भी किसी को आप असीमित शक्ति दे देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। आपने सर्वे कर दिया, सर्वे में अपनी बता दिया, अब अगर आपकी नहीं है तो सामने वाली पार्टी अब घूम रही है अपने कागज लेके। आज ऐसे नेताओं को, ऐसे दलालों को तकलीफ हो रही है जिनकी रोजी रोटी वक्फ बोर्ड पर चलती थी। आज उनकी दुकानों पे ताले लगने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि उसका मकसद वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाना और बोर्ड में जारी भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन इस मामले में सियासत ने जोर पकड़ लिया है। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इस प्रस्तावित संशोधन का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वक्फ कानून में संशोधन को लेकर मुस्लिम संगठन क्यों कर रहे हैं विरोध। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं मुस्लिम संगठन। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाए। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा, उन सेक्युलर पार्टियों के लिए भी। यूपी में लव जिहाद के बाद असम में भी इस पर एक कड़े कानून को लाने की तैयारी हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संबंध में कानून लाने के संकेत दे दिए हैं। हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि यूपी के बाद क्या असम में भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में क्या कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। Our government is in process of drafting a legislation which will give higher punishment for cases of love jihad. In Assam, this is rampant. People put their Hindu name in Facebook, lure a girl, and after marriage the girl discovered that the boy is not the same boy whom I married.
victim must get adequate justice. So, Assam government, after examining various cases which we have seen in last 3, 4, 5 years, we are going to draft a legislation. महाराष्ट्र में कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में धर्मांतरण कानून को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी हो रही है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र में धर्मांतर कानून लाने की बात हुई है। बीजेपी के कई नेता महाराष्ट्र में ये बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि यूपी में इस तरह का कानून आ गया है तो क्या जल्द ही महाराष्ट्र में एक कानून लाया जाएगा, इस बात पर सवाल उठ रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में हिंदू सखल समाज के कई मोर्चे निकले हैं जिन्होंने इस तरह की मांग की है। तो अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में जो लास्ट असेंबली सेशन है चुनाव के पहले वो हो चुका है, अगले चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो क्या नई सरकार की ये प्रायोरिटी रहेंगे। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, ऐसे कई कानून हैं जिस पर महायुति बीजेपी सरकार कानून लाना चाहती है, वहीं पर अपोजिशन विरोध कर रही है। तो देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो सही मायनों में तय करेंगे कि धर्मांतर कानून महाराष्ट्र में आता है या फिर नहीं। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।